बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के साए में रखे, अपना फजल रखे, अपना करम रखे आपके ऊपर। जैसा कि कल जो इस्लामी तारीख इस्लामी कैलेंडर का जो 11वां महीना है ज़ुल्क़अद, वो शुरू हो चुका है। आज उसकी 2 तारीख है। तो उस हवाले से मैं कुछ अहम जो वाक़यात हैं, जो इवेंट्स हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो इस्लामी महीना है, बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं कि जो मतलब हमारी नज़रों से ओझल होते हैं, लेकिन अगर आप इस्लाम की शुरुआत की बात करें तो वो वाक़यात बहुत अहम थे। किसी भी मतलब इस्लामी तारीख़ को आप पढ़ लें तो उसमें वाक़यात जो है बड़ी डिटेल के साथ बयान किए गए हैं और वो बहुत ही अहम वाक़यात हैं। तो ज़ुल्क़अद के महीने में जो थी वो 5 जो हिजरी का जो ज़ुल्क़अद का महीना था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के से हिजरत के 5 साल बाद जो थी वो ग़ज़वा खंदक पेश आई थी। ग़ज़वा अहज़ाब भी जिसको कहा जाता है, जिसमें मतलब मुसलमानों की कसम परसी का ये आलम था कि इवन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भूख की वजह से अपने पेट पे पत्थर बांधने पड़े थे। वो मतलब मुसलमानों के एक स्ट्रगल का दौर था, लेकिन उसके बाद फिर वो वक़्त भी आया कि मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर गिरा दी। तो लेकिन वो किसी भी चीज़ का जो अरूज होता है ना, उसके अरूज को देखने से पहले उस अरूज के लिए किसी ने जो स्ट्रगल की होती है ना, उसको देखना पड़ता है। तो ग़ज़वा अहज़ाब या ग़ज़वा खंदक जो है मुसलमानों की तारीख़ का एक बहुत ही अहम वाक़या है, जिसमें और अहम इसलिए भी है कि ये जो ग़ज़वा खंदक थी, ग़ज़वा खंदक जो खंदक खोदने का मशवरा था वो हज़रत सलमान फ़ारसी ने दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा की मजलिस बुलाई थी, उसमें डिस्कस किया था कि मतलब जंग के लिए जो क्या हिकमत अमली वो इख्तियार की जाए। तो काफ़रों की तरफ से, जो क्रैश की तरफ से कमांडर था वो अबू सुफियान था। तो कह लें कि उसमें काफ़रों की तादाद जो थी क्रैश की, वो मक्का वालों की वो 10,000 थी और मुसलमानों की 3,000 थी। तो कुछ सहाबा का ख्याल था कि जो मदीने से निकल कर जो है वो कफ़ार का मुकाबला किया जाए, कुछ का था कि मदीने में रह कर किया जाए। लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी जो थे वो ज़ाहिर सी बात है अरब के बाहर से थे, फ़ारस के रहने वाले थे, ईरान के रहने वाले थे। तो वहाँ जो था ना, जंग के लिए जो हिकमत अमली इख्तियार की जाती थी कि शहर के गिर्द एक खंदक या फसील बना दी जाती थी। तो उन्होंने वो मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह, बेहतर है कि हम मदीने के अंदर रह के मुकाबला करें, लेकिन मदीने के इर्द गिर्द जो है वो खंदक खोद दें ताकि कफ़ार जो है वो शहर के अंदर दाखिल ना हो सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मशवरे को पसंद फरमाया और फिर खंदक खोदने का काम जो शुरू हुआ। और लेकिन इस जंग में जो थी ना, वो जंग की नौबत नहीं आई थी, जंग के बगैर ही मुसलमानों को फतह हो गई थी। अल्लाह ताला ने एक जो आंधी थी वो चलाई, जिसकी वजह से कफ़ार के जो खेमे थे वो उखड़ गए। तो उसके बाद उनमें मुकाबले की सकत नहीं रही और वो वापस लौट गए थे। उसके बाद आते हैं 6 हिजरी में। 6 हिजरी में जब ज़ुल्क़अद के महीने में जो थी वो सुलह हुदैबिया पेश आई थी। सुलह हुदैबिया मुसलमानों और कफ़ार के दरमियान हुई थी। तो और 6 हिजरी में ही बैत रिज़वान का वाक़या जो था वो पेश आया था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को अपना सफ़ीर बनाकर कफ़ार मक्का की तरफ भेजा। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि हज़रत उस्मान जो थे वो बनो उमैया में से थे, और बनो उमैया वाले जो थे वो अबू सुफियान मक्का का सरदार था। तो उन्होंने हज़रत उस्मान को वहाँ रोक लिया। अब उन्होंने मेहमान नवाजी के लिए रोका या जैसे भी था, लेकिन मुसलमानों में ये बात मशहूर हो गई थी कि उन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से एक बैत ली थी कि मतलब जिसमें यह था कि हज़रत उस्मान के क़सास का बदला लिए, खून का बदला यानी क़सास लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ आगे रख किया था और तमाम मुसलमान जो थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे हाथ रख के बैत की थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूसरे हाथ को अपने हाथ के ऊपर रख के उसको हज़रत उस्मान का हाथ करार दिया था, और इसको बैत रिज़वान कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने भी मतलब इस चीज़ को पसंद फरमाया था। और कुरान में भी आता है कि ए नबी, इनसे कह दो कि ये लोग तुम्हारे हाथ पर बैत कर रहे थे, असल में ये तुम्हारे हाथ पर नहीं, ये मेरे हाथ पर बैत कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इसको पसंद फरमाया। उसके बाद 7 हिजरी में जो था वो
ज़ुल्क़अद के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से मक्का की तरफ जो था वो सफ़र इख्तियार किया था उम्रे की गर्ज से। ज़ाहिर सी बात है, जो क्रैश थे या मदीना के जो लोग थे उनके अंदर जो काबा का तवाफ़ था वो शुरू से जारी था। अगरचे आप कह लें खुदा को वो मानने वाले थे, लेकिन उनके अंदर किसी ना किसी तरह वो शिरक आ गया था। खुदा के बाद उन्होंने खुदा के जो निचले मतलब नुमाइंदे उन्होंने बना लिए थे। तो लेकिन तवाफ़ होता था काबा का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर सी बात है मदीना से निकले हुए मक्का से निकले हुए कोई 7 साल हो चुके थे, तो अपने वतन की याद भी सताती थी और एक तवाफ़ किए हुए भी बड़ी देर हो गई थी। तो उससे पहले भी 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ की गर्ज से जो सफ़र इख्तियार किया था, जहाँ सुलह हुदैबिया और बैत रिज़वान का जो वाक़या पेश आया। लेकिन वह उस वक़्त फिर ये सुलह में शराइत तय की गई थी कि इस साल मुसलमान जो थे वापस चले जाएंगे, लेकिन अगले साल वापस आएंगे और फिर आकर उम्रा अदा करेंगे। तो 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल के बाद मक्का से निकलने के 7 साल बाद मदीना से मक्का की तरफ सफ़र इख्तियार किया था। 7 साल बाद अपने वतन वापस लौटे थे उम्रे की गर्ज से। तो ये तो थी कुछ इस्लामी हिस्ट्री और इस्लामी तारीख़ के चंद अहम वाक़यात। उसके बाद अब आते हैं हम इंटरनेशनल वाक़यात की तरफ। इसके अलावा इंटरनेशनल जो डेज़ हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज है 23 जून, इंटरनेशनल विडो डे है आज, यानी कि बेवाओं का आलमी दिन है। तो इस हवाले से चंद जो अफसोसनाक हक़ाइक़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए या कभी ना कभी तस्लीम करना पड़ेगा कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं वो इस्लामिक माशरा नहीं है, वो एक हिंदुओं का माशरा है। और हमें ये बात भी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हम जो थे या हमारे आबा व अजदाद जो थे वो पैदाइशी मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे और हिंदुओं के साथ रहे थे और हिंदुइज़म से इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हुए थे। तो ज़ाहिर सी बात है कि एक बंदा जिस माशरे में रहा होता है उसके बावजदाद, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी मिसाल ले लूँ कि मेरे बावजदाद जो थे उन्होंने 200 साल 300 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन 300 साल इस्लाम कबूल करने से पहले उनके जो बावजदाद थे वो सदियों से एक हिंदू माशरे में रहते आ रहे थे। तो उनके अंदर जो हिंदुओं की रवायात थी ना वो वक्ती तौर पे दब भी गई होंगी लेकिन ख़त्म नहीं हुई। एक चिंगारी उनकी कहीं बाकी थी जो वक्त के साथ साथ फलती फूलती रही और यही कुछ जो है वो फिर इस्लामिक माशरे में कन्वर्ट होता गया। तो बेसिकली हमारा जो माशरा है वह हिंदुओं के साथ एक क्लोन किया हुआ माशरा है, जो कि कह लें कि ना वो कहते हैं धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का, वही हिसाब है कि ना भेड़ हैं ना बकरी हैं, पता नहीं क्या हैं। तो बेसिकली ये जो माशरा है ये एक हिंदुइज़म है, इसमें हमारी सारी रस्में जो हैं वो चाहे शादी ब्याह से लेके फौतगी तक की जो रस्में हैं उसमें सारी हमें हिंदू कल्चर मिलता है। तो हम ये मतलब हिंदुइज़म में था। जो सबसे पहले तो जो मसला आता है ना कि इस्लाम में जो थी वो हर चीज़ के जो हुकूक थे वो दिए गए थे, उसमें बहन के, बेटी के, माँ के और बीवी के और इवन के कुंवारी के, तलाक याफ्ता के, बेवा के, हर औरत के बहुत ज़्यादा हुकूक दिए गए थे हर तरह से। मतलब इस्लाम से पहले ना कभी दिए गए ना इस्लाम के बाद कभी दिए जा सकेंगे जितने इस्लाम ने हुकूक दिए थे। और इवन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फिर हर तरह से अमल करके दिखाया, तलाक याफ्ता से, बेवा से, मतलब हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निभा के दिखाया शादियाँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं जो वाजिब तहरात थी। तो लेकिन और अरबों में आज भी ये चीज़ जो है ना ये इस चीज़ को गलत नहीं समझा जाता। वहाँ आप देखेंगे कि ज़्यादा शादियों का रवाज है और वो लोग इस चीज़ को निभाते भी हैं। हमारे यहाँ जो है वो एक शादी के अलावा मतलब अगर दूसरी शादी आपने करनी हो, ये मैं पर्सनली नहीं कह रहा कि ना मैं इस हक़ में हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बंदा अगर अपनी ज़िंदगी में खुश है तो उसको दूसरा झंझट पालना ही नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली इस्लाम बात ये कर रहा हूँ कि हम जो अरब माशरा था या इस्लामिक माशरा था और जो हिंदुइज़्म है उसमें डिफरेंस कहाँ आया है। तो
अरबों में आज भी आप देख लें कि ज़्यादा शादियों का रिवाज है, कसरत औलाद को पसंद फरमाया गया इस्लाम में भी, और वहाँ भी उनकी औलादें इतनी इतनी ज़्यादा हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जब मतलब अगर मर्द दूसरी शादी करता है तो उस पर हंगामा खड़ा कर दिया जाता है और उसकी बीवी हंगामा खड़ा कर देती है। और उसके अलावा अगर किसी औरत का जो हस्बैंड है वो उसकी डेथ हो जाती है, वो बेवा हो जाती है, तो वो अगर दूसरी शादी करना चाहती है तो उस पर हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि ये क्या अभी उसका मतलब चाहे अपनी इद्दत वो गुजार चुकी हो, लेकिन उसको एक उससे एक एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि सारी उम्र जो है उसी गम में गुजार दे। हालांकि ये नहीं है, उसकी इद्दत पूरी हो, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद है, वो जहाँ मर्जी जाए, वो जो मर्जी शादी कर सकती है। लेकिन जो हिंदू माशरा था ना, उसमें बेसिकली ये था कि तलाक याफ्ता औरत को और तलाक को वैसे बहुत ज़्यादा मतलब ना हिंदू माशरे में बहुत नापसंद किया गया है। मतलब उसमें तलाक को एक कह लें कि आप कुफर की हद तक ख्याल किया जाता है कि तलाक आप नहीं दे सकते। अगर आप ज़िंदगी आपकी जहन्नम भी बन चुकी है तो आपने उसके साथ निभाना है। तो और ये जो थी चीज़ एक मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी बहुत जो अज़ियतनाक है। जबकि इस्लाम में अगरचे तलाक तलाक को नापसंद किया गया है, लेकिन फिर भी मतलब हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलाक है। तो लेकिन फिर भी उसकी इजाज़त है कि मतलब अगर दो लोग नहीं निभा सकते तो उनकी अपनी ज़िंदगी को वो जहन्नम ना बनाएं और वो एक किसी अच्छे मोड़ पे आके अलग हो जाएं, अपनी ज़िंदगी जिएं। तो लेकिन और यही चीज़ें हमारे माशरे में आ गई हैं हिंदुओं से कि यहाँ मतलब पहली अगर किसी को तलाक हो जाती है या किसी की कोई बेवा हो जाती है तो उसको जो है मतलब अछूत समझा जाने लगते हैं लोग कि मतलब उसकी तरफ ना कोई शादी करने पर राज़ी होता है, ना माशरा उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये चंद चीज़ें थी जो मतलब आपके सामने रखनी थी कि अगर या तो हम इस बात को मुकम्मल तौर पे तस्लीम कर लें कि हमारा जो माशरा है वो एक हिंदुज़म से कन्वर्ट है इस्लाम की तरफ, या हम हिंदू माशरे में रह रहे हैं अभी तक, तो वो ठीक है। या फिर हम जो है इसको इस्लाम को एज अ कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो अपने लिए लाजम कर लें, एक इस्लामी माशरे में रहें। इस्लाम एक दीन नहीं था, इस्लाम जो था ना वो एक ज़ाब्ता हयात था, एक जीने का पूरा एक निज़ाम था, एक पूरा एक कुरान जो थी वो एक असूलों की किताब थी पूरी। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस्लाम को सिर्फ़ एक दीन बना के रख दिया, सिर्फ़ एक स्वाब हासिल करने का ज़रिया बना के रख दिया। हमारे नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम ये है कि बस नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, और बस इसके अलावा कुछ नहीं। कुरान को हमने बना दिया एक तिलावत की किताब, उसको स्वाब हासिल करने का ज़रिया बना दिया। लेकिन बेसिकली ये ऐसा नहीं था। इस्लाम जो था एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात था, यहाँ पैदाइश से लेके मौत तक, और हर रिश्ते के बारे में, और इवन तन्हाई से लेके माशरे तक, माशरे से लेके हजूम तक, सोसाइटीज़, और फिर इवन जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उनके आपस में जो रवाबत है उनके बारे में, हर चीज़ के बारे में, आइली निज़ाम जो था, ख़ानदानी निज़ाम था, हर चीज़ के बारे में जो लाज थे वो मुकर्रर किए गए थे। तो हमने क्या किया, हमने उसको पसे पुश डाल दिया, पीछे रख दिया। तो हमने जो कोई रस्म जहाँ से मिली वो उठा ली, कोई कहीं से मिली वो उठा ली, तो उसको हमने एक इस्लामी माशरे का नाम दे दिया। तो बेसिकली हमारा माशरा इस्लामिक नहीं है, और हमें कहीं ना कहीं और कभी ना कभी इस चीज़ को तस्लीम करना पड़ेगा कि या तो फिर हम ऐसा करें कि इसको जो इस्लाम है और कुरान जो है इसको एज अ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ लाइफ जो है उसको हम चूज़ कर लें, उसकी सारी तालीमात जो अपने ऊपर लागू कर लें। सारी नहीं तो सर मैं कहता हूँ कि आप 20% भी लागू कर लेना। इबादत को एक तरफ छोड़ दें, इबादत के सिवा हम इस्लाम को हमने लिया ही कहाँ है। इबादत को एक तरफ छोड़ दें, इबादत को लेके सिर्फ अखलाकियात में जो इस्लाम है उसको हम 10% भी ले लें तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ हमारे लिए निजात का ज़रिया बन जाएगी। तो ये तो चंद गुजारिशात हो गई। अब हम आते हैं जी हिस्ट्री की तरफ के जाम जमशेद जो हमारा है उसको हम घुमाते हैं और देखते हैं कि दुनिया में जो 23 जून था वो कैसा रहा और इस दिन क्या क्या अहम वाक़यात पेश आए। तो जी 23 जून 1940 हिटलर
फ़्रांस को फ़तह करने के बाद एक फ़ातिहा की हैसियत से उसने विज़िट किया फ़्रांस का। वहाँ उसने एफिल टावर देखा और जनाब किबला नपोलियन साहब के मज़ार पर उन्होंने हाज़िरी दी। और वहाँ क्या कहा होगा उन्हें, वो एक अलग किस्सा है। उसके बाद एक साल बाद 23 जून 1941 को जर्मनी ने लिथुआनिया, जो कि एक यूरोप की कंट्री है, उस पर कब्ज़ा कर लिया था। और उसके बाद जो 23 जून का अहम वाक़या है वो आता है, उसके बाद आता है जी 23 जून 1979 1979 लॉर्ड्स का मैदान, वर्ल्ड कप का फाइनल और वेस्ट इंडीज़ काली आंधी बमुकाबला इंग्लैंड। तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज़ को पहले दावत दी, यानी कि अपनी मौत को उन्होंने खुद दावत दे दी। और काली आंधी, फिर उन पे एक दफ़ा काली आंधी डगमगाई 99 रन पे 4 आउट। उसके बाद सर विवियन रिचर्ड, ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन, उन्होंने वो इनिंग खेली है, कमाल किया। और उसके अलावा कॉलिन किंग के 60 ओवर्स का वो मैच होते थे, 60 ओवरों में उन्होंने स्कोर जो था 286 रन्स का खड़ा कर दिया। विवियन रिचर्ड ने बनाए 138 रन 157 गेंदों पे। कॉलिन किंग जो था उसने बनाए 86 रन 67 गेंदों पे। और वेस्ट इंडीज़ का टोटल स्कोर जो था वो 9 विकेटों के नुकसान पर 286 रन था 60 ओवरों में। जवाब में इंग्लैंड की जो पूरी टीम थी वो 51 ओवरों में 194 रन पर आउट हो गई। जोएल गार्नर ने 38 रन देकर 5 विकेटें ली। और जो थे सर विवियन रिचर्ड, वो मैन ऑफ द मैच रहे। अच्छा, उसके बाद 2013 में आते हैं। 2013 में 23 जून 2013 को इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर चैम्पियन ट्रॉफी, आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी जो थी वो जीती थी। और उसके बाद जो अहम वाक़या है 23 जून 2016 मशहूर ज़माना ब्रेग्ज़िट रेफरेंडम हुआ था, जिसमें जो इंग्लैंड की आवाम थी उन्होंने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हक़ में वोट दिया था। यूरोपीय यूनियन जो कि 1 नवंबर 1993 को वो उसकी फॉर्मेशन की गई थी। और उसका मकसद ये था कि जो अमन की तरवीज की जाए और बॉर्डर से पार क्रॉस द लाइन, जो क्रॉस द बॉर्डर जो है, किसी बॉर्डर की तफरीक के बगैर जो थे एक दूसरे के जो हकूक़ हैं वो पूरे किए जाएं। और गुरबत का ख़ात्मा, हकूक़ की फ्राहमी, और इवन अबला अबला जो भी था। लेकिन वो एक ज़ाहिर सी बात है, उनके नारे होते हैं, एक ट्रैप होता है उनका। तो 2016 को इंग्लैंड ने जो था वो, इंग्लैंड की आवाम ने एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें उन्होंने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हक़ में वोट दे दिया था। वोट का तनासब जो था वो 52-48 था, यानी कि 52% लोगों ने अलहदगी के हक़ में वोट दिया था और 48% लोगों ने उसके साथ रहने के हक़ में। तो इसके नतीजे में डेविड कैमरन, जो इंग्लैंड के उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो अब यूरोपीय यूनियन में जो था इसमें जितने कंट्रीज़ थे वो, मतलब हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे डिपेंड करता था। लेकिन जो मोस्टली कंट्रीज़ थे उसमें ये था कि यूरोपीय यूनियन में 27 कंट्रीज़ थे, तो वो लोग जो थे वीज़े के बगैर एक दूसरे के ममालिक में सफ़र कर सकते थे। तो मेरे पर्सनली ज़ाती ख्याल में कि ये जो एक सहूलत जो थी इंग्लैंड के अवाम ने गवा दी, वरना हम होते तो हम कहते हैं कि ये भाई क्यों ख़त्म कर रहे हो इसमें, बल्कि यूरोपीय यूनियन में एशिया को भी शामिल कर दो, इस्लामी ममालिक को भी शामिल कर दो। तो हमें तो सहूलत मिलनी चाहिए थी। बगैर वीज़े के सफ़र 27 ममालिक का हो तो उसको कौन ठुकराता है। लेकिन उन्होंने अपने लिए बेहतर समझा। ज़ाहिर सी बात है, हम जो मार्फत के अदना मुकाम पे हैं वो मार्फत के आला मुकाम पे थे, तो जैसा उनको बेहतर लगा उन्होंने कर लिया। तो ये थे चंद जो क्या उसे कहते हैं, हिस्ट्री के अहम वाक़यात आज के दिन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।
ताकि किसी और के नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। बेसिकली ये एक सिलसिला जो है ये स्प्रेड ऑफ नॉलेज का ही है। और मेरे चैनल को जो जामे जमशेद के नाम से है इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।